नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गद्य विद्याएं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखाचित्र पढ़ेंगे। इस प्रकार से है। रचना इसका हुआ था माटी की मूर्ति रेखाचित्र में। रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। जन्म है 1902 ईस्वी, बेनीपुर मुजफ्फर बिहार, मतलब मुजफ्फरपुर बिहार में। निधन हुआ था 1968 ईस्वी। माटी की मूर्ति 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच में लिखे गए संरचनात्मक रेखाचित्रों का संग्रह है। इन सभी संरचनात्मक रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। माटी की मूर्तें में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। इन रेखाचित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। इसका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। उस समय पुस्तक में 11 रेखाचित्र संकलित थे। इसका दूसरा प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुआ। इसमें निम्नलिखित 12 रेखाचित्र हैं। रजिया रेखाचित्र को दूसरा संस्मरण में जोड़ा गया। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को ग्रामीण दृष्टि प्रदान कर उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। शब्द चित्रों के नाम इस प्रकार हैं: रजिया, बलदेव, सरजू, भैया, मगर, मंगर, रूप की आजी, देव, बाल गोविंद, भगत, फौजी, परमेश्वर, बेजू मामा, सुभान खां, बुंदिया, ये सारे पात्र हैं रेखाचित्र के। माटी की मूर्ति जो है ना, माटी की भूमिका में लेखक का कथन इस प्रकार है: ये मूर्ति ना तो किसी आसमानी देवता की होती है, ना किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी से पुतले ने असाधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा। रजिया रचना में है। यह संरचनात्मक रेखाचित्र है। 1952 ईस्वी में यह नई धारा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1953 ईस्वी में यह माटी की मूर्ति में संकलित हुआ था। 1959 ईस्वी में यह पुनः नवनीत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रजिया एक निम्न वर्ग की चूरिनहारिन की पुत्री है जो चूरी बेचने के व्यवसाय में निपुणता प्राप्त कर लेती है। इस शब्द चित्र में उसकी सादगी और सरलता का चित्रण है। रजिया शब्द चित्र के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं: रजिया चूरिनहारिन नायिका, हसन रजिया का पति, बेनीपुरी की मौसी, रजिया की पौती, रजिया के 3 पुत्र। रचना बलदेव सिंह यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 ईस्वी में यह मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1946 ईस्वी में यह माटी की मूर्ति में संकलित हुआ। गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। बलदेव सिंह एक पहलवान है, जिंदा दिल, शेर मर्द, इंसाफ का पक्षधर, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक, वचन का पक्का, ताकतवर, बच्चों का सा, निरीह और मानव सेवी है, जो छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रमुख पात्र है बलदेव सिंह। प्रधान पात्र शब्द चित्रकार बेनीपुरी, बेनीपुरी के मामा जी, विधवा, पुलिस सुपरिटेंडेंट, मौलवी साहब, बिशनपुर गांव के 2 भाई। रचना है सरजू भैया।
रचनाकाल है 1942 ईस्वी। यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। सरजू भैया बेनीपुरी जी का मुंह बोला बड़ा भाई है। वह जिंदादिल मिशन मतलब मिलनसार जो होता है, हंसोर और मजाकिया था। उसके जीवन का मूल मंत्र मानव सेवा था। सरजू भैया का संदर्भ में लेखक का कथन, उनका चरित्र अनुसरणीय ही नहीं वंदनीय और पूजनीय है। जब जब मैं उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। प्रमुख पात्र हैं सरजू भैया बेनीपुरी जी। सरजू भैया के पिता महाजन बेनीपुरी जी की मौसी बेनीपुरी जी की पत्नी रचना है मंगर। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। मंगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन स्वभाव से ईमानदार है। प्रमुख पात्र मंगर हलवाहा बेनीपुरी जी के चाचा जी रचना रूप की राजी नहीं होगा, आजी होगा। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचनाकाल है 1944 ईस्वी। रूप की आजी को गांव में लोग डायन समझते हैं। यह अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। मां के निधन के बाद रूपा की आजी उसे पालती है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर की भी निधन हो जाती है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे डायन समझने लगते हैं। प्रमुख पात्र है रूपा की आजी बेनीपुरी जी, रूपा मामी, रवि बाबू। रचना है देव। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचनाकाल है 1944 ईस्वी। कथानक है इस प्रकार है। देव आरंभ में एक साहसी निर्भीक सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है। बाद में यह अपने थाने के क्षेत्र का एक छात्र नेता बन जाता है तथा पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से मानवता एवं पुलिस के अत्याचारों के चित्रण है। मुख्य पात्र देव, तपेश्वर, भाई, कुनकुन, दरोगा एवं इंस्पेक्टर। रचना है बाल गोविंद भगत। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचनाकाल है 1954 ईस्वी। कथानक, बाल गोविंद भगत जात के तेली और कबीर पंथी थे। वे कबीर को साहब कहते थे। कबीर के पद गाते थे। बीमारी से उनके देहांत हो गया। लेखक का कथन, ना जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्णोन्त सर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता है मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। पात्र है बाल गोविंद भगत बेटा पोतहू। रचना है फौजी लेखक की भाभी। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचनाकाल 1943 ईस्वी। कथानक, लेखक ने अपने फौजी भाभी के विवाहोपरांत से घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक के स्मृतियों के गुण दोषों का चित्रण किया है। कथन है, भारतीय परिवार में फौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का वह कलम टूट जाए तो निंदा के लिए उठती है। पात्र फौजी, फूफाजी, देवर, संपादक, मित्र आदि। रचना है परमेश्वर। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचनाकाल है 1941। कथानक, परमेश्वर के रूप में एक आवारा एवं फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण है। आवारागर्दी की आग जैसी जो खुद को जलाती थी किंतु दूसरों को रोशनी एवं गर्मी देती थी। परमेश्वर अतिसार रोग से ग्रसित था। पात्र है परमेश्वर की मंडली
परमेश्वर की पत्नी, चाचा जी, ओझा श्री राम आदि। रचना है बेजू मामा। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1944। बेजू मामा एक अजीब चोर था। वह बार बार चोरी के कारण जेल जाता था। वह 30 वर्षों की सजा भुगत चुका था। लेखक से उसकी मुलाकात जेल में ही हुई थी। पात्र है बेजू मामा, जेलर, जज साहब, मेट, जमादार। रचना है सुभान खां। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचना काल है 1942 ईस्वी। सुभान खां राजमिस्त्री है, कारीगर जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में थे। वे ईमानदारी, विनम्रता, वात्सल्य आदि मानवोचित गुणों से युक्त थे। उनमें हिंदू मुस्लिम एकता की चाहत थी। मतलब हिंदू और मुसलमान जो दोनों है ना, हम लोग सब मिलजुल करके रहेंगे, ये चाहत था उसमें। कथन में मुसलमान हूँ, मतलब उसका कहना है कि मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान ही हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा। सुभान खां का कथन है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। पात्र है सुभान खां। नायक यजिंद्र, हजरत हुसैन बेनीपुरी की मामा जी आदि। रचना है बुधिया। यह संरचनात्मक रेखा चित्र है। रचना काल 1943 ईस्वी। 7 से 8 वर्षीय बकरी चराने वाली बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप तक का मार्मिक चित्रण है। बचपन की बुधिया चंचल, चुलबुली तो जवानी में हजारों जवानों की दिल की धड़कन। लेखक बुधिया के बारे में कहते हैं, वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियाँ थी। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल है। अंधेर उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं। पात्र है बुधिया, जगदीश बुधिया का पति, बुधिया के 4 बच्चे आदि। यह रेखाचित्र अब समाप्त होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।